नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। और ये जो शो है, इस शो में बस एक कमी है। वो कमी ये है कि आप इसको, बहुत सारे दर्शक ये मांगते हैं कि डेली डेली नई चीज़ें दो, डेली नए एपिसोड्स दो। लेकिन आपको ये बात बता दें कि ये कमी में भी कहीं ना कहीं लाभ छुपा हुआ है, क्योंकि ये एपिसोड ये नहीं है आए किया और गए, आए किया और गए। नहीं, इन एपिसोड्स में जान है, और जान डालने के लिए, रिसर्च डालने के लिए, आपके काम की बात के लिए वक्त लगता है, पढ़ाई लगती है, रिसर्च लगती है, बहुत कुछ लगता है। तो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने, और गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है, और टिप ऑफ द डे के बारे में बात होनी है। एपिसोड जो है वो आपका फेवरेट आज मोड है, वो है राशि सीरीज। एक राशि रह गई थी, तो फिर आज स्पाइसेस के ऊपर बात होगी, मीन के ऊपर बात होगी, उसके बारे में बात करेंगे। बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे बधाई देनी है। क्यों देनी है? पहले स्वागत करती हूँ, फिर बधाई देती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार मनीष जी। नमस्कार जी। सबसे पहले बधाई इस वजह से, क्योंकि आपको पता है किस वजह से एक्सीलेंस अवार्ड्स मिले हैं। मतलब पहले था पंजाब, फिर पंजाब से आप आगे गए, फिर बॉम्बे, फिर उसके बाद आप कनाडा, यूएस, हर जगह कवर की। क्लाइंटल नहीं कहेंगे, लोग जो हैं, प्यार बनाया, वो हर जगह बनाया। फिर अब बॉलीवुड में भी छा गए हैं। शिल्पा शेट्टी से अवार्ड लिया है आपने। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। Evening to everyone. I feel really happy to be attending the Global Business Awards. The best astrology in Punjab, and that is the Astro OPD. Mr. Sunil Kumar, can I have you on stage, please? तो नहीं, वैसे ये कैसे चयन कैसे करते हैं? मतलब वो तो पता है कि एक्सीलेंस अवार्ड है, तो आपकी सेवाओं के लिए ही आपको अवार्ड मिला है, क्योंकि आपकी एस्ट्रोलॉजी में मिलावट नहीं है। लेकिन फिर भी चयन कैसे होता है? पुनीत जी, जब आप डेडिकेशन से काम कर रहे होते हैं ना, जब आप चल रहे होते हैं, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये सोच के सफ़र नहीं कर रहे होते कि मुझे कोई अवार्ड हासिल करना है या मुझे कोई अचीवमेंट करनी है। बस आप चलते जाइए। देखिए, सफलता का ना एक ही गुण है, एक ही इसका सूत्र है, और एक ही इसका वो कह लीजिए कि एक ही शास्त्र है और शस्त्र है कि बस मेहनत, डेडिकेशन और ऑनेस्टी, ये तीन काम कीजिए। चयन कैसे होता है ये फिर ईश्वर जानता है, और ये चयन जो होता है ये ईश्वर की तरफ से ही होता है, और इसके लिए तो बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। बस काम में घुसना पड़ता है, और नतीजा आप सबके सामने है। तो फिर मतलब बस एक ही एक तरीका है, और वो है मेहनत, और दूसरा तरीका भी है एक, वो है ईमानदारी। सो दोनों चीज़ों के साथ ये अवार्ड्स जो है जो मिल जाते हैं। बाकी राशि सीरीज़ के बारे में बात करनी है। पाइसेस रह गई है, आज हम पाइसेस करके राशि सीरीज़ हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। और ये बहुत ही टॉप हिट सीरीज़ जो है वो रही है, लोगों ने इंतज़ार किया है इसका बेसब्री से। जी पुनीत जी, ये राशि सीरीज़ इसलिए हिट हुई क्योंकि इसमें हर वो चीज़ का निचोड़ रखा गया, हर चीज़ को बड़े बारीकी से एनालिसिस किया गया कि लोगों की नेचर कैसी होती है, किस राशि के लोगों की नेचर किस तरह की होती है। ये वो राशि है जहाँ पे चंद्र बैठे होते हैं। ये वो राशि है जो हमारे ज़ोडिएक की सबसे आखिरी राशि है। जितनी राशियाँ हमने 11 राशियाँ की हैं, उसके अंदर वो हर नेचर को एक्सप्लेन किया गया था जो इंसान की होती है। इसलिए लोगों ने इसको बहुत चाहा, बहुत सराहा और पसंद किया। अब ये जो पाइसेस राशि है ये सबसे लेट हो गई। क्यों लेट हो गई? क्योंकि ये ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव, आपके पाँव, ये पैरों की राशि है, पाँव की राशि है, ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव। जब इंसान एक टाइम से निकलता अपने काम करता जब इंसान बुजुर्ग होता है तो उसके पास ढेर सारा तजुर्बा हो जाता है, ढेर सारा। और ये राशि वही राशि है, तजुर्बे की राशि। और 11 राशि हमने पार की। ये 12वीं राशि बहुत वंडरफुल राशि है, क्योंकि इसमें तजुर्बा है, इसमें वो व्यक्तित्व है ऐसा कि जिसमें इंसान को का जो एक अग्रेशन होता है वो खत्म हो चुका होता है। इसी राशि के मालिक जुपिटर हैं। ये सजिटेरियस राशि है, उसके मालिक भी जुपिटर हैं, लेकिन सजिटेरियस का बिहेवियर कुछ और था, ये पाइसेस राशि का बिहेवियर कुछ और था, बिल्कुल डिफरेंट राशि है उससे। हालांकि मालिक एक ही है, इसका जो मालिकत्व मिला है वो इसको गुरु को ही मिला है, लेकिन इसका नेचर धनु राशि से डिफरेंट है। ये तजुर्बे की राशि है, इंसान का व्यक्तित्व निखर चुका होता है इस राशि तक पहुंचते पहुंचते। सो ऐसी राशि, जिनकी राशि खास करके मीन हो, ऐसे लोग बड़े मैच्योर माने गए हैं। इनके अंदर एग्रेशन खत्म हो चुका होता है, इतना तजुर्बा लिया होता है ऐसे इंसान ने, और ये गॉड गिफ्टेड है, पास्ट लाइफ से लेके आते हैं कि ऐसे इंसान की अंदर वो हर तजुर्बा, वो हर पेशेंस जो एक बुजुर्ग इंसान में होती है, जिसने सारी ज़िंदगी का सफ़र काटा। तो ये बाय बर्थ ही ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके पास तजुर्बा होता है, एग्रेशन कम होता है, सोचने की शक्ति होती है। ये लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के बातें करते हैं। अगर इनका अगर देखा जाए तो ये लोग वो लोग हैं जो
इस दुनिया के समंदर में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे से एंजॉय करते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को एंजॉय करते हैं, वो जिंदगी के हर रंग को एंजॉय करते हैं अपने हिसाब से। एक अपनी दुनिया है, एक अपना व्यक्तित्व है, एक डिफरेंट व्यक्तित्व है। और इस समुंदर के अंदर जब आप जाते हो तो आप, अगर आपको दूरबीन दे दी जाए या आपको अगर एक चश्मा दे दिया जाए खास करके अंदर डाइव करने के लिए कि आपने वो लगा के जाना है और अंदर से हर चीज़ नज़दीक की और दूर की देखनी है और अपनी आइज़ को कवर करके देखना है, तो आप क्या करेंगे? आपने अपनी लाइफ जैकेट डाली, आपने सारे स्विम सूट जो आपको दिए गए, सेफ्टी के जो मेजर्स हैं सब दिए गए, वो आपने डाल के नदी के अंदर या समुंदर के अंदर आपने डाइव कर दिया। और अंदर की जो है वो खूबियाँ हैं, वो सारी खूबियाँ आपको देखने को मिलती हैं, दूर की, पास की, रंग बिरंगे आपको जानवर देखने को मिलते हैं, मछलियाँ देखने को मिलती हैं, हर तरह का जानवर जो समुद्र के अंदर पाया जाता है वो तकरीबन आपको सारे देखने को मिलते हैं। तो इस इंसान की ज़िंदगी में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, इनको लालच कुछ नहीं होता, लेकिन उनको एंजॉय ये कर लेते हैं। इनको पर्सनैलिटी ऐसी मिली है कि इनको पास्ट लाइफ का कर्म ऐसा मिला है कि ये उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो ये जो हमारा समंदर रूपी जो हमारा पूरा जहान है, इसको एंजॉय करते हैं। ये उस आइस से देखते हैं जिस आइस से बाकी 11 राशि नहीं देखती। ये पाइसिस राशि वाले उस नज़र से दुनिया को देखते हैं। व्यक्तित्व बहुत मजबूत होता है, तजुर्बा अच्छा होता है और सलाहकार बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि तजुर्बा इनको बाय गॉड गिफ्ट है, ये जन्म के साथ लेके आते हैं। अगर इस राशि के आप सिंबल को देखें तो 2 मछलियाँ जो आपस में घूम रही हैं, एक की पूंछ के साथ दूसरी पूंछ जो है वो कनेक्टेड है, जुड़ी नहीं हुई है लेकिन कनेक्टेड है, घूमती जा रही हैं, घूमती जा रही हैं, घूमती जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इट्स अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटलिज्म। 2 चीज़ों को आप इकट्ठे भोग रहे हो, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है और आप मेटलिस्टिक चीज़ों को भी आप भोग रहे हो। तो इट्स अ बैलेंस, ये दोनों का एक बैलेंस है जो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे कनेक्टेड नहीं मिलेंगे आपको, इनके अंदर गैप होगा। मछली के पूंछ के साथ दूसरी मछली कनेक्टेड नहीं है लेकिन घूम ऐसे रही हैं, कंटिन्यूसली घूम रही हैं। इट मीन्स कि आपको दोनों यहाँ का भी और वहाँ का भी ज्ञान आपके पास है। बहुत गहरी नॉलेज इस इंसान के पास होती है जो खास करके पाइसिस राशि के अधीन पैदा होते हैं। इसको वाटरी म्यूटेबल साइन कहा गया है और ऐसा जो साइन है ये क्योंकि पानी का साइन है, वाटरी राशि है, इमोशंस भी भरपूर हैं इस इंसान के अंदर, इमोशंस के साथ भरे होते हैं ऐसे इंसान को आप पब्लिकली कुछ बोल दें अगर, तो ये बहुत इंसल्ट फील करते हैं, ये कंफर्टेबल फील नहीं करते और उसको एज ए रिजल्ट प्रोवोक ना करते हुए अपने अंदर चेंजेस लेके आके, हालांकि इनको चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी ये कोशिश करते हैं कि पब्लिकली हमारी कभी कोई इंसल्ट ना करे। दुश्मनी किसी से नहीं रखेंगे क्योंकि इनके पास तजुर्बा है। अब ये लोग ऐसे लोग हैं जिनकी उदारता के कारण इनको लोग इनका फ़ायदा उठा जाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा। लेकिन कह सकते हैं कि ऐसे इंसान को जो पाइसिस राशि के अंदर पैदा होता है, इसको गॉड गिफ्टेड है कि ये दुनिया के उद्धार के लिए बना है। पता भी चल गया कि ऐसे इंसान की किसी ने इंसल्ट कर दी है, फिर भी कहेंगे कोई बात नहीं, तेरा भी भला होगा। मतलब कहने का कि इनके मुंह से कभी भी आप कोई आक्रामक और या फिर कोई भी अग्रेसिव वर्ड बहुत कम, बहुत रेयर सुनेंगे। ये लोग हर इंसान का भला चाहने वाले लोग हैं। अगर आपको किसी की सलाह की ज़रूरत हो और पाइसिस आपका कोई दोस्त है राशि वाला खास करके, तो आप इससे सलाह लीजिए, जेन्युइन सलाह देंगे आपको, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, जेन्युइन सलाह आपको मिलेंगी। क्योंकि इनका बैलेंस ना, अगर ये प्रैक्टिकल कम है, इमोशनल ज़्यादा है, इनका बैलेंस फिर भी बना रहता है। ये कुदरती इनको, ये आप कह सकते हैं ब्लेसिंग है कि इनका बैलेंस जो है ना वो बराबर बना रहता है। सो ये कभी भी आपको गलत सलाह ना देके हमेशा आपको अच्छे से गाइड करेंगे। इमोशंस में रहने वाले इंसान है लेकिन इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि मैंने कहा तजुर्बा है इनके पास, इमोशंस के अंदर चले जाते हैं लेकिन बहते नहीं हैं। सो बैलेंस रह के लोगों को सलाह देना इनका काम है। ये पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि ये लोगों का भला कर सके, समाज का उद्धार कर सके, और ये लोग बड़े सिस्टम के अंदर रह के बड़े चेंजेस लाने के लिए काफ़ी जो है अच्छे देखे गए हैं, बड़े माने गए हैं। अगर पाइसिस राशि वाला इंसान आपके अंदर, घर के अंदर या आपके जॉब के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर आपके साथ एसोसिएटेड है, तो आप समझ के चलिए कि ये इंसान ना आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए, आपकी जॉब के अंदर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको गाइड करने के लिए काफ़ी है। आप इससे सलाह लीजिए, आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। बिजनेस के अंदर आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। आजकल तो लोग क्या कॉर्पोरेट के अंदर बाकायदा डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स लेते हैं और चेक करवाते हैं कि ये एम्प्लॉय मेरे लिए, खास करके जो बड़े एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं,
उनकी कुंडलियां खास करके मैं भी देखता हूं और भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती होंगी कि ये इंसान मेरे को बिजनेस देगा या बिजनेस कम करेगा। अगर आपको पाइसिस राशि वाला कोई इंसान मिल जाए आपको एज एन एम्प्लॉय, तो उसको आप बेशर्ती आंखें बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि वो इंसान आपकी बिजनेस के अंदर, आपके व्यापार के अंदर 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। वो आपके बिजनेस के अंदर कभी आपको धोखा करता हुआ नहीं मिलेगा, कभी आपके बिजनेस को हैम्पर करता हुआ नहीं मिलेगा, कभी आपकी ऑफिस की अंदर की बातें कभी बाहर इंसान करता हुआ नहीं मिलेगा। ये हमेशा आपके राज आप तक ही रखेंगे। समंदर के अंदर बहुत सारे गहरे राज होते हैं, बहुत सारे गहरे राज। इसी तरह ये लोग भी बहुत सारे गहरे राज लिए होते हैं। मतलब कहने का कि आप अगर इनसे अपने राज शेयर करें, ये कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे समंदर के अंदर गहराई में कोई चीज़ डूब गई तो फिर डूब गई, फिर बाहर नहीं आएगी। वो जब तक निकाली ना जाए, अब अदरवाइज तो वो मिलेगी नहीं, क्योंकि समंदर की गहराई इतनी है, तल ही उसका इतना दूर है कि वो चीज़ मिलती नहीं है। मतलब कहने का कि अगर आपने इनको अपना राज बता दिया तो ये राज छुपा लेंगे। कंपनी को नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अपने राज, कंपनी के लूप होल्स, कंपनी की जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। इवन आपकी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भी चले जाएंगे तो भी ये उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी खासियत यही है कि ये समंदर के अंदर जैसे राज छिपे रहते हैं, वैसे ही अपने अंदर गहराइयाँ जो हैं सोच की, समझ की, एक्सपीरियंस की, प्लस आपकी कंपनी की जितनी भी डूज एंड डोंट्स, जो लिटिगेशन आप करते हैं, जो लूप होल्स होते हैं, वो कभी भी बाहर नहीं निकालते हैं। अपनी कंपनी का फ़ायदा करवाया, नई कंपनी में गए, उनका फ़ायदा उनके हिसाब से करवाया, तो ये लोग ऐसे माने गए हैं। ये लोग कभी भी किसी के साथ दगा करते हुए नहीं देखे गए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो शुक्र है वो महालक्ष्मी रिप्रेजेंट कर रहा है, और शुक्र जो है वो पैदा हुआ समुद्र की लहरों में। आपने देखा होगा कि वैष्णो जी के चरणों में लक्ष्मी जी बैठे, आपने कई बार नोट किए होंगे कि वहाँ पे बैठे होते हैं। सो यहाँ भी अगेन एक रीज़न बन जाता है कि शुक्र यहाँ पे इसी राशि में आके उच्च का माना गया है। ये 2 मैथोलॉजिकल रीजंस हैं जहाँ पाइसेस में आके शुक्र उच्च का हो रहा है। हालांकि राशि गुरु की है, लेकिन शुक्र यहाँ उच्च का हो रहा है, तो ये 2 कारणों की वजह से शुक्र यहाँ पे उच्च का हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, ऐसे लोग बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं। अगर ऐसे इंसान को ये कह दिया जाए कि ये काम तेरे लिए नहीं बना, या ये तेरे अंदर जो खून है ये काम नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग एज ए कंपटीशन कह लीजिए, ऐसे उसको तजुर्बा समझ लीजिए, क्योंकि तजुर्बा तो इनके पास ऑलरेडी है, तो ये लोग उस चैलेंज को लेके उस चीज़ को करते हैं। कोई काम इनको अगर पब्लिकली आप बोल दें नहीं करने को कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है, तो ये उस चीज़ को अगेंस्ट ना समझ के अपने उसको एज ए चैलेंज लेते हैं, बड़ा साइलेंटली चैलेंज लेते हैं, और उस चीज़ को पूरा करके कंप्लीट करके अपना परचम लहराते हैं। ये राशि इस वजह से भी ये राशि बहुत अच्छी मानी गई है। तो ये एक छोटा सा स्नैपशॉट था, छोटा सा आपके साथ इसके साथ इंट्रोडक्शन था स्पाइसिस राशि के साथ। अगर मैं इसको डिटेल में करूं तो शायद सुबह से लेकर शाम पड़ जाए, ये राशि खत्म ना हो। सो ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो इस राशि के अंडर आती हैं। हालांकि इन लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो तजुर्बा है, पेशेंस है, समझदारी है। एक बुजुर्ग इंसान के साथ अगर बात आप करें ना, तो अगर आप उसको गाली निकालेंगे तो वो क्या करेगा, वो चुप करके वहाँ से निकल जाएगा। उसको पता है अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा नुकसान ज़्यादा है, हो सकता है अगला युवा कोई ज़्यादा नुकसान कर दे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चुप करके शांति से अपने टाइम को, मौके को संभाल लेते हैं। इसलिए भी ये बहुत इंटेलिजेंट हुए कि इनको पता है कि मौका कैसे संभालना है। पाइसेस राशि भरोसे का साइन है, क्योंकि ये हमारे ज़ोडिएक की आखिरी राशि है, और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे आते आते इंसान को अंदर भरोसा भी आ जाता है, भरोसा करने लायक भी हो जाता है, और तजुर्बा भी आ जाता है। तो पाइसेस राशि जो है इसका रंग काला है, राशि बहुत भरोसे की राशि है। सो आप इन लोगों के ऊपर भरोसा आंखें बंद के कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। डिटेल में कभी फिर और बात करेंगे, पाइसेस के बारे में और बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि पाइसेस राशि जो है वो एक वंडरफुल राशि मानी गई है। तो मुझे लगता है कि पाइसेस राशि के बारे में कुछ भी जो है वो बचा नहीं है, और मैं इतने इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी इस वजह से, क्योंकि मेरी भी यही राशि है। तो ऐसे नहीं है कि आपकी राशि इसी वजह से मतलब आप सुन रहे हैं, किसी और की भी है, परिवार में किसी की है, दोस्तों की है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें वो सब है पाइसेस के बारे में जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो गुड लक रिपोर्ट आज की क्या कहती है? गौरव विर्क है, एम्स्टरडम से हैं, कह रहे हैं कि हर चीज़ कर ली, स्टेज पे खड़ा होकर बोल नहीं सकता, किसी के सामने बोल नहीं सकता, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अच्छा रहा लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, उम्र मेरी है 32 साल, बोल रहे हैं। देखिए, जब कॉन्फिडेंस की बात आती है तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली होती हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। नेचुरल सी बात है, इनकी कुंडली में अंदर कहीं ना कहीं वो वीक हैं, डेफिनेटली वीक होंगे। दैट्स द रीज़न कि इनको पब्लिकली आउटस्पोकन होने में इनको शायद दिक्कत आ रही है या झिझक रहे हैं। तो जब कुंडली आती है तो इनको देखता हूँ मैं क्या होगा, जो उसके बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज़ होंगी वो आप करिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो फिर आज की टिप क्या कहती है?
आज की टिप राशि सीरीज चल रही थी तो पाइसिस राशि के लिए ही मैं एक टिप बताता हूँ। रादर चलो लोग नाराज होंगे कि सर पाइसिस ही क्यों, सभी के लिए बताता हूँ। जो आपकी राशि होती है, राशि, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा, जो आपकी राशि होती है, राशि, उसका डोनेशन हम कभी कभी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जन्मदिन पे। स्कॉर्पियो राशि जो सबसे कहा गया कि मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी राशि वीक है, थोड़ी कमज़ोर है, इनको ज़रूर करना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? इनको खाने का डोनेशन करना चाहिए। तो जो आपकी राशि हो, जो आपकी चंद्र राशि हो, आप उससे रिलेटेड अपने जन्मदिन पे कुछ ना कुछ जरूर डोनेट किया। अभी स्कॉर्पियो के लिए बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड इस पे बनता है कि कौन सी राशि को क्या डोनेट करना चाहिए। तो इस नेक्स्ट कोई अगर एपिसोड होगा तो हम डेफिनेटली इसमें हम करेंगे कि कौन सी राशि को क्या जनरली जो है क्योंकि वो आपने दान कर सकते सबको हैं। सब क्यूरियस हो गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है जरूर कि एक और एपिसोड एक एपिसोड हम लेके आएंगे जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी राशि को क्या चीज़ जनरली आम रूटीन में दान करनी चाहिए। तो फिर आज के इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। इतना कुछ जानने को मिला है कि सिर्फ एक एपिसोड में आपकी सारी शिकायतें जो हैं वो दूर हो गई होंगी। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ये जो नंबर है ये आप ही के लिए हैं, इसी पे कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और सुनील जी से बात करनी है या मिलने आना है। और जो दूर लोग रहते हैं वो टेलीफोनिक भी इनके साथ जुड़ सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।